अगर आप अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक 10 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल सिंपल सी 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। वो 3 चीजें क्या हैं वो मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इन 3 चीजों को इंप्लीमेंट करके हमने बहुत सी वेबसाइट्स का ट्रैफिक कई गुना तक बढ़ाया है। हमारे काफी सारे क्लाइंट्स के लिए हमने ये स्ट्रेटेजी यूज की है और इससे जो ट्रैफिक है वो कई गुना बढ़ सकता है। तो वो स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही इसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं ये सब कुछ भी हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वेबसाइट ट्रैफिक हैक के बारे में हम बात कर रहे हैं और पहला जो ट्रैफिक का हैक है वो है आंसर यूजर क्वेरी इन बिगिनिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आंसर यूजर क्वेरी इन द बिगिनिंग का मतलब क्या है? देखिए जब भी कोई यूजर गूगल पे कोई क्वेश्चन पूछता है आपको उसके क्वेश्चन का आंसर अपने पेज या पोस्ट के बिल्कुल शुरू के पैराग्राफ में ही दे देना है, बल्कि शुरू की 2-3 लाइनों में ही दे देना है, शुरू के कुछ वर्ड्स में ही देने की कोशिश करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि अब एआई टूल्स का राइज हो रहा है। जितनी भी एआई टूल्स हैं, भले ही वो चैट जीपीटी हो, परप्लेक्सिटी हो या फिर दूसरे जितने भी टूल्स के हैं, उनकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ रही है? उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने का एक जो कारण है वो ये कि जब भी आप उस पर कोई क्वेरी सर्च करते हैं आपको उसका आंसर सीधा मिल जाता है, यानी कि आपको एक पूरा वेब पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी और जितने भी टूल्स हैं वो क्या करते हैं, भले ही उनको 10 वेबसाइट से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना हो, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को एक बिल्कुल मतलब कि एक डिस्क्रिप्शन उसकी छोटा सा उसका मतलब एक जो आंसर आपको चाहिए उसी फॉर्मेट में आपको दिखा देते हैं। अभी तक हम लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज करते थे एआई टूल्स के आने से पहले या एआई ओवरव्यूज के आने से पहले या चैट जीपीटी के आने से पहले? हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखते थे और अक्सर क्या होता था कि अपने जो यूजर आंसर पूछ रहा है उसको अपने कंटेंट के अंदर दबा के रखते थे ताकि वो हमारा पूरा पेज पढ़ ले, हमारे पेज पे टाइम स्पेंड करे। बट अब ये चीज जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गई है। अब यूजर को आपको आंसर जो है वो बिल्कुल शुरू की लाइंस में ही देना है। इससे 2 चीजें होंगी, एक तो गूगल पर आपकी रैंकिंग इंप्रूव होने वाली है, दूसरा आप एआई ओवरव्यूज या फिर जितने भी टूल्स हैं, भले वो चैट जीपीटी हो या फिर परप्लेक्सिटी हो, उनके रेफरेंसेस में भी आ जाएंगे, मतलब उनके साइटेशंस में भी आप आ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर सर्च किया व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास एक ये एआई ओवरव्यू आया और यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक है यहाँ पर। तो जब मैं इस वेबसाइट को यहाँ पर ओपन करता हूँ व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है, तो यहाँ देखिए बिल्कुल फर्स्ट के पैराग्राफ में ही बताया गया है कि इट इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस focus on enabling computer and machine to imitate the way that humans learn to perform task autonomously and to improve। तो ये सारा आंसर है, यानी कि बिल्कुल पहले पैराग्राफ में शुरू की कुछ लाइंस में ही आंसर दे दिया गया, ठीक है? और ये एआई ओवरव्यू में आ रहा है, ठीक है? हम नीचे आते हैं, वही सेम चीज वेबसाइट यहाँ पर आ रही है, उसके बाद की चीजों में भी यही होने वाला है, ठीक है? कुछ एक में हो सकता है ऊपर नीचे हो, बट ज्यादातर यही पैटर्न फॉलो होगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर सर्च किया व्हाट इज सिमेंटिक एसईओ। यहाँ देखिए ये तो चलो एआई ओवरव्यू ने आंसर दिया, बट यहाँ पर जो वेबसाइट आ रही है उसको मैं ओपन करता हूँ। ये रेफरेंस है, यहाँ से आप रेफरेंस में जाएंगे। अब यहाँ देखिए सिमेंटिक एसईओ के बारे में हम पूछ रहे हैं, बिल्कुल पहले पैराग्राफ के अंदर उसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? बिल्कुल फर्स्ट पैराग्राफ में इज द स्ट्रेटेजी फॉर क्रिएटिंग कंटेंट फॉर टॉपिक इंस्टेड ऑफ जस्ट कीवर्ड। इसको नीचे बीच में कहीं दबाने की बजाय बिल्कुल शुरू में आंसर दिया गया है। तो ये चीज हमको आज के टाइम में करने की जरूरत है। अभी जैसे यहाँ पर ये स्निपेट में है, आप देख रहे हैं ये स्निपेट के अंदर आ रहा है, ठीक है? इसको मैं ओपन करता हूँ और उसके बाद ये फिर वही वेबसाइट का रिजल्ट आ गया और फिर ये दूसरा रिजल्ट आ गया, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। अभी जो रिजल्ट यहाँ पे स्निपेट में आ रहा है उसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है? तो स्निपेट अगर हमारा टारगेट नहीं है, स्निपेट में थोड़ा सा इसको नीचे रखा गया लेकिन थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, मतलब एक डिफरेंट पार्ट बनाया गया। देखिए इसको अलग से रखा गया। स्निपेट में भी क्या हो रहा है, स्निपेट ने इसको उठा लिया है। तो स्निपेट एक ऐसी चीज है जो आपके कंटेंट के अंदर से डेटा उठा लेता है, बट वो भी अगर आपने अच्छे से डिफाइन किया है तो। जैसे कि यहाँ पर सिमेंटिक एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। अब अगर मैं दूसरी वेबसाइट ओपन करूं तो वहां पे भी
व्हाट इज सिमेंटिक सर्च, ये ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ हाउ सर्च इंजन अंडरस्टैंड एंड मैच कीवर्ड, तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी बिल्कुल एज इट इज जो फर्स्ट की जो कुछ लाइंस है वहां पर इसका आंसर दिया गया है। तो आजकल लॉन्ग फॉर्म कंटेंट या फिर बहुत ज्यादा बैक लिंक्स या फिर इन चीजों की जरूरत नहीं है। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट आप लिखिए अगर आप उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बट सिर्फ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखकर आपको बीच में उसका आंसर कहीं हाइड आउट नहीं करना है। यानी कि जो भी यूजर क्वेरी पूछ रहा है पहले उसका आंसर दीजिए, फिर उसको फर्दर एक्सप्लेन कीजिए। ज्यादातर क्या होता है, अभी तक हम जो ब्लॉग पोस्ट लिखते थे, हम पहले कुछ और चीजों को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं, फिर हमने एक्सप्लेन किया, इवन हमने भी ऐसा राइटिंग की है, एक्सप्लेन करते 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 बीच में उसका आंसर देना हम शुरू करते हैं, बट अब हमें वो नहीं करना है, हमें आंसर शुरू में ही देना है, ठीक है। तो ये है फर्स्ट हैक। अब सेकेंड हैक के बारे में हम बात करते हैं। सेकेंड हैक हमारा क्या है, देखिए, टाइटल टैग एंड H1। कहने को ये बहुत छोटी चीज है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइटल टैग का मतलब यहाँ पर मेटा टाइटल के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। आपकी वेबसाइट का मेटा टाइटल और आपका H1 टैग, ये सबसे ज्यादा SEO वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सपोज मुझे किसी कीवर्ड के लिए रैंक करना है, तो मुझे अपने मेटा टाइटल के अंदर उस कीवर्ड को बिल्कुल शुरू में रखना है। अगर बिल्कुल शुरू में रख दिया तो बहुत ही, मतलब मान लीजिए अगर 100 में से अगर मैं स्कोरिंग की बात करूं तो 70% वेटेज सिर्फ उस टाइटल टैग का है, ठीक है, और H1 का है। दोनों सेम ही होने चाहिए, टाइटल टैग और H1 दोनों सेम है, तो उनका जो वेटेज है वो 70% है, बाकी की चीजें 30 में आ जाती हैं, इवन 80% तक अगर मैं इसको कहूं तो भी ठीक है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि ये वेबसाइट आप देखिए, यहाँ पर H1 टैग है सिमेंटिक SEO, तो यही इसका मेन कीवर्ड है जिसके लिए टारगेट कर रहा है, तो उसको हमने H1 टैग में इन्होंने रखा है, ठीक है। और यहाँ देखिए, ये यहाँ पर मेटा टाइटल दिख रहा है, तो सिमेंटिक SEO बिल्कुल शुरू में रखा गया है, बाद में व्हाट इट इज, व्हाई इट मैटर्स, ये बात की चीजें। तो जो भी आपका कीवर्ड है जिसके लिए आप रैंक करना चाहते हैं उसको आपने H1 में रखना है और मेटा टाइटल में रखना है, वो भी बिल्कुल शुरू के अंदर, ठीक है। अब मैं एक दूसरा भी इसको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी इसके अंदर H1 टैग क्या है, डिफाइनिंग सिमेंटिक SEO, यहाँ पे इन्होंने मतलब रखा H1 में है बट डिफाइनिंग पहले लगा दिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने सिमेंटिक सर्च को बेसिकली टारगेट किया हुआ है, ठीक है, नॉट SEO, सर्च को टारगेट किया हुआ है। H1 टैग तो पता ही आपको बिल्कुल टॉप पे आपका रहता है, ठीक है, ये आपका H1 टैग हो गया और ये इसमें H2 होगा। अब मेटा टाइटल और H1 टैग में डिफरेंस आई होप आपको पता ही होगा। मेटा टाइटल किस तरह से रखते हैं वो मैं योस्ट SEO के अंदर और रैंक मैथ के अंदर पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट SEO फैक्टर जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि मेटा टाइटल एंड H1 टैग। अब बात करते हैं थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर की। तो थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर क्या है, सर्प एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सर्प एनालिसिस का मतलब क्या है, मान लीजिए आप किसी कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हैं। अब मान लीजिए आप किसी कीवर्ड के लिए जब रैंक करना चाहेंगे तो आप उसके लिए पेज, प्रोडक्ट पेज या फिर ब्लॉग कुछ ना कुछ लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना जरूरी है कि जो सर्प यानी कि जो लिस्ट गूगल का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कौन कौन से रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर गूगल पे सर्च करता हूँ ड्रेसेस, ठीक है, फॉर वुमेन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा ना वो क्या है, वो शॉपिंग यानी कि जहां से डायरेक्टली लोग बाय कर सकते हैं, ई कॉमर्स का, जैसे मिंत्रा का, H&M, Amazon, तो ये रिजल्ट आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप कोई ब्लॉग लिखने लग जाएं तो वो कभी रैंक करेगा नहीं। रैंक क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर का इंटेंट है वो खरीदने का है, तो आपको इंटेंट के हिसाब से काम करना है। अब जैसे मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। हम लोग एक ब्लॉग लिखने वाले थे, मैं आपको बताता हूँ, हम लिखने वाले थे पेट ब्लॉग्स के ऊपर कि जो पॉपुलर पेट ब्लॉग्स कौन कौन से हैं, क्योंकि हम लोग ब्लॉगिंग पे बात करते हैं। ब्लॉगिंग आइडल हमारा जो ब्लॉग है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा ब्लॉग है, ब्लॉगिंग आइडल, ठीक है। इसके लिए हमें एक टॉपिक चाहिए था, तो हमने पेट ब्लॉग लिखा था, ठीक है, या बेस्ट पेट ब्लॉग्स था एग्जैक्टली, वो बेस्ट पेट ब्लॉग के बारे में हम लिखने वाले थे। बट जब मैं बेस्ट पेट ब्लॉग ही लिखता हूँ यहाँ पे।
अब जब मैंने यहाँ पर बेस्ट पेट ब्लॉग्स लिखा तो मैंने देखा कि जो रिजल्ट आ रहे हैं ना वो सारे के सारे पेट ब्लॉग्स हैं। कोई भी ब्लॉग से रिलेटेड वेबसाइट यहाँ पे आ ही नहीं रही थी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ दिखाऊं पॉज इंडिया, पास इंडिया, जो भी इसको बोलेंगे, द पेट एक्सप्रेस, आई एंड लव एंड यू.com ब्लॉग, पेट ब्लॉग। तो शुरू के 2 रिजल्ट तो बिल्कुल वही है, तीसरा भी एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखिए ये जो वेबसाइट है ये डॉग्स और कैट के प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे कि ये उनकी ड्रेसेस हैं और ये अलग अलग चीजें जो हैं उनसे रिलेटेड उनके फूड हैं, ये सब कुछ ये सेल कर रहे हैं। तो ये वाली वेबसाइट रैंक कर रही है, मतलब गूगल ये देख रहा है कि अगर पेट से रिलेटेड आप कुछ भी ब्लॉग लिखेंगे ना तो आपका ब्लॉग रैंक नहीं करेगा, बल्कि जो वेबसाइट स्पेशली पेट के ऊपर है उसका वो रैंक करेगा। दूसरा अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये भी द पेट एक्सप्रेस, ठीक है, अगर हम इसको वेबसाइट को ओवरऑल देखें तो ये वेबसाइट भी आई थिंक ई कॉमर्स वेबसाइट जैसा ही है, इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं। भले ही ये यूके की वेबसाइट है बट इंडिया में इसके लिए ये रैंक कर रही है। तो ये भी देखिए ये भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और डॉग्स और से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 चीजें इसमें निकल कर आती हैं। एक तो स्पेशली वो वेबसाइट उस निश की है और दूसरा वो एक काइंड ऑफ बिजनेस है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिजनेस एंड उस पर्टिकुलर निश से रिलेटेड। ठीक है, और ये जो है ना ये चेंज अभी रिसेंटली गूगल की अपडेट से में हुआ है। अभी जो रिसेंटली अपडेट है, मैं जितने भी अपडेट्स आए हैं वो सब मैंने कवर किए हैं। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि जितने अपडेट्स हैं सबके बारे में मैंने बात की है और मैंने बताया भी है आपको कि आज के टाइम पे निश बेस्ड कंटेंट ही है जो रैंक करने वाला है। मतलब अगर आप उस निश के अंदर आपकी अथॉरिटी है तभी आपका कंटेंट रैंक करेगा, अदरवाइज रैंक नहीं करेगा। अब क्या निश से अलग कुछ लिखा ही नहीं जा सकता? तो इसके ऊपर मैंने एक स्पेशली एक वीडियो के अंदर बात की थी, आई थिंक एसईओ न्यूज का वो वीडियो था, उसको मैं यहाँ पर लिंक कर दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो उसमें बताया है उसमें जो जॉन म्यूलर है उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे, आई थिंक जॉन म्यूलर या कोई और था, उन्होंने बताया कि किस तरह से अगर आपको निश से हटकर कुछ लिखना है, कुछ किसी और टॉपिक पे लिखना चाहते तो कैसे रैंक करेंगे। तो मिनी साइट का एक कॉन्सेप्ट दिया गया था। कुछ लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि मिनी साइट क्या है। तो मिनी साइट का मतलब है जैसे कि अगर ये अगर जैसे इसका ये मान लीजिए पॉज इंडिया.com है, शुरू में ये डॉग्स के बारे में सब कुछ कवर करते जा रहे थे, फिर इन्होंने कैट्स के बारे में लिखना शुरू किया, कैट के प्रोडक्ट्स ही लेके आए। तो एक तरफ डॉग, शुरू में इन्होंने अथॉरिटी बना ली डॉग प्रोडक्ट्स के बारे में, अब इन्होंने कैट प्रोडक्ट के बारे में भी बना ली। हो सकता है कल को किसी और उसके लिए पेट के लिए भी बनाना चाहे। ठीक है, तो जब इन्होंने कैट के लिए अथॉरिटी बनाना शुरू किया तो गूगल इनिशियली चेक करेगा कि क्या ये कंटेंट रेलेवेंट है इससे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उस पोर्शन को एक अलग अथॉरिटी जो है वो बना देगा, उसकी उस टोटल अथॉरिटी में से उसको एक मिनी अथॉरिटी दे देगा, उसको मिनी साइट बोला जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो अगर वो उसके अंदर मतलब रेलेवेंट है तो उस कंटेंट को रैंक करेगा, अगर नहीं है तो इसमें 2-3 चीजें थी वो मैंने पूरा उस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। बेसिकली मिनी साइट मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो वो उसको अलग से एक साइट मिनी साइट दे देगा और फिर आप उस पर अथॉरिटी बनाते जाइए अपनी। यानी कि कहने का मतलब उस पूरी वेबसाइट की अथॉरिटी से थोड़ा सा उसको अलग कर देगा और वहां पर फिर आपको एक नई अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा 3rd पॉइंट था, सर्प एनालिसिस। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, यूजर का इंटेंट भी कवर होता है। अब जैसे कोई पर्सन पेट ब्लॉग सर्च कर रहा है तो वो बेसिकली, अब यहाँ यूजर का इंटेंट क्या है, गूगल अगर इस तरह की चीजें दिखा रहा है, वैसे तो ब्लॉग देखिए रैंक तो ब्लॉग ही करने वाला है इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि बेस्ट पेट ब्लॉग्स के बारे में बात हो रही है और ये ब्लॉग हैं, इन लोगों ने भी जो लिखा है ना वो ब्लॉग ही है, पर वेबसाइट ये रैंक कर रही है। दूसरा, अब ये ब्लॉग आपका रैंक नहीं करेगा अगर आप किसी और चीज के बारे में बात करते हैं। अगर आप पेट्स के बारे में बात करते हैं तो ही ये आपका जो ब्लॉग है वो रैंक करने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपको यूजर का इंटेंट देखना। अब देखिए 4-5वें नंबर पे ये एक वेबसाइट रैंक कर रही है, ये ब्लॉगिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं। अदरवाइज ज्यादातर इसके अंदर पेट ब्लॉग्स ही हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ये क्यों रैंक कर रहा है, क्योंकि इन्होंने ब्लॉगिंग के अंदर एक अलग से मतलब वो बना के रखी है अथॉरिटी। तो अगर आपने ब्लॉगिंग के अंदर एक अथॉरिटी बिल्ड की है तो देयर इज चांसेस कि आप
आ सकते हैं, बट टॉप पे अभी भी नहीं आ रहा है। ये रिसेंट अपडेट के बाद हुआ। पहले ये साइट्स ऊपर आ रही थी, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब आपको करना क्या है, आपको जिस भी वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज करना है, आपको उसके अंदर इन सभी चीजों को एनालाइज करना है, ठीक है। अब जब आप इन चीजों को एनालाइज करेंगे और ऑप्टिमाइज करेंगे, तब आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ेगा। अब मैंने जैसे बोला था कि इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है, तो मैं यहाँ पर जो है सर्च कंसोल ओपन कर लिया, ठीक है। आप एक काम करें, आप इसमें सबसे पहले आप परफॉर्मेंस में सर्च रिजल्ट में ये सारे टैब्स को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आपको फिल्टर लगाना है पोजीशन के हिसाब से, और पोजीशन में आपको सेलेक्ट कर लेना है स्मॉलर देन 9, ठीक है। इसको डन कर लेंगे। मैं इसको ब्लर कर दूंगा जितनी क्वेरीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि कौन सी कीवर्ड है जो 6 से 10 तक रैंक कर रहे हैं। आप इसको सॉर्ट करेंगे तो 8वें शुरू हो जाएगा, 8वें 9वें से, ठीक है। आप ये भी देख लीजिए कि इसके इंप्रेशन कितने हैं, क्लिक्स कितने हैं। अगर इंप्रेशन और क्लिक्स ज्यादा हैं तो आप उसी पेज को ऑप्टिमाइज करिए। ऐसा नहीं कि किसी के इंप्रेशन ही बहुत कम है उसको ऑप्टिमाइज करने लग जाए, तो उसका फायदा नहीं होगा। क्लिक्स कम हो सकते हैं, ठीक है, बट कुछ हो तो अच्छा है। अब जैसे ये एक कीवर्ड आ जाएगा, ठीक है, ये ब्लर होगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस कीवर्ड से रिलेटेड, यानी कि इस कीवर्ड के जो पेजेस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये पेजेस भी हम ब्लर कर देंगे। तो 2 नहीं आने चाहिए वैसे, ठीक है, लेकिन देखिए इसमें 2 आ रहे हैं, बट इसके इंप्रेशन बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली मतलब ये मेरा मेन पेज है, तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और अब मैं इसको हटा देता हूं क्वेरी वाले को। क्वेरी यहाँ पर भी हाइड रहेगी, ठीक है। फिर आप देखिएगा इस पेज की जितनी भी क्वेरीज हैं उसमें क्या वो क्वेरी आ रही है जो आपकी 8वें 9वें नंबर पे रैंक कर रही थी, क्या वो मेन क्वेरी है। अगर वो मेन क्वेरी है तो फिर आपको उस पेज को उस क्वेरी के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना है। अगर वो मेन क्वेरी नहीं है तो फिर आप कोई दूसरा पेज देखिएगा, मतलब जिसमें वो क्वेरी मेन क्वेरी हो, सबसे ज्यादा क्लिक्स या इंप्रेशन लेके आ रही हो। फिर उसके हिसाब से आपको उस पेज को ऑप्टिमाइज करना है। और ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या करना है, आपको आंसर करना है बिगिनिंग में, आपको टाइटल टैग और H1 में उस कीवर्ड को यूज करना है। सर्प एनालिसिस में आपको देखना है कि क्या वो कंटेंट वैसा ही है जैसे दूसरे कंटेंट है। अगर नहीं है तो फिर वो रैंक नहीं करेगा, ठीक है, फिर उसको छोड़ दें, दूसरे पेज पे जाए। तो इस टेक्निक का यूज करके आप वेबसाइट का ट्रैफिक 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है आपका? मैंने कोशिश की है कि थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया जाए, बहुत धीरे धीरे मैंने समझाने की कोशिश की है। तो इसको जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपका ट्रैफिक जो है डेफिनेटली बढ़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।